Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे चाउमीन कैसे बना सकते हैं। चाउमीन एक चाइनीज़ डिश है जिसमें नूडल्स को फ्राई किया जाता है वेजिटेबल्स के साथ। यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्लेन नूडल्स, ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। फिर हमने यूज़ किया है कैबेज या बंद गोभी 1/4 1/4। हमने यूज़ किया है 1 अनियन प्याज। हमने यूज़ किया है 2 ग्रीन चिलीज़ हरी मिर्च। हमने यूज़ किया है यहाँ पे जिंजर, उसको जूलियन में काटा है। फिर हमने यूज़ किया है कैरेट 1 या गाजर। हमने यूज़ किया है 1 कैप्सिकम या शिमला मिर्च। साथ में हमने यूज़ किया है शेजवान चटनी, आप इसके बदले रेड या ग्रीन चिली पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। हमने यूज़ किया है विनेगर या सिरका। फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया अजीनोमोटो या मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आई नो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मगर चाइनीज़ में ये डलता है, आप स्किप कर सकते हैं। हमने सोया सॉस यूज़ किया है। फिर हमने यूज़ किया टमाटो केचप। हमने यूज़ किया है यहाँ पे सॉल्ट या नमक नून, और हमने यूज़ किया है यहाँ पे ऑयल और गार्लिक का पेस्ट। अगर आप चाहते हैं आप प्लेन गार्लिक क्लोव्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पानी को उबालना है एक पैन में, और फिर उबलते हुए पानी में आपको नूडल्स ऐड करनी है। इससे नूडल्स जो है वो ब्रेक नहीं हो जाएंगी। तो मेक श्योर जो आपको पानी है वो उबल रहा है, उसके बाद आप प्लेन नूडल्स को ऐड कर देंगे इस पानी में, और फिर इसमें जाएगा सॉल्ट या नमक। तो ये देखिए आप, हमने उबलते हुए पानी में डाल दिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 स्पून नमक। अब आपको उसको तब तक उबलने देना है जब तक ये नूडल्स 70% तक कुक हो जाए। आप इन नूडल्स को उठाइएगा और फिंगर से ब्रेक कीजिएगा। अगर ये अच्छे से ब्रेक होती है तो इसका मतलब है ये 70% तक कुक हो चुकी हैं। ये देखिए, इसके बाद हमें ये पानी जो है ये स्ट्रेन करना है, फेंक देना है, और नूडल्स को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करना है। ये आप देख सकते हैं, नूडल्स को ठंडे पानी से इसलिए वॉश करना है कि ये फर्दर कुक ना हो जाए, क्योंकि हमें 70% तक ही कुक चाहिए। इसलिए इनको अच्छे से ठंडे पानी से आप वॉश करेंगे, एक तो फर्दर कुकिंग रुक जाएगी और एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह जो है वो रिलीज हो जाएगा इसमें से। तो ठंडे पानी से आप इनको अच्छे से वॉश करेंगे स्ट्रेन करने के बाद। अब देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल का, तेल का। तेल ऐड करने से जो ये नूडल्स है ये आपस में स्टिक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम तेल डाल रहे हैं, ये देखिए, और फिर इसको टॉस करेंगे आप। ये देखिए, टॉस करेंगे, और टॉस करने के बाद और तेल ऐड करने के बाद आप इसको किसी बड़ी ट्रे या बड़ी प्लेट पे रखेंगे फैला के, ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रख दिया है प्लेट पे एक, सो आपको अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि ये अच्छे से कूल डाउन ठंडे हो जाएं। अनटिल देन हम अपने वेजिटेबल्स तैयार करेंगे। एक पैन में आप तेल लेंगे और तेल के गर्म होने का वेट करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे अदरक या जिंजर, ये देख सकते हैं आप, और साथ में हम ऐड कर देंगे गार्लिक का पेस्ट, या अगर आपके पास गार्लिक के क्लोव्स है आप वो भी काटिएगा इसी तरीके से बारीक और ऐड कर दीजिएगा। अब इनको सौते करना है थोड़ा सा। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, 1 कटी हुई प्याज। हमने इनको भी बारीक ही काटा है, ये देखिए। तो हल्का सा आपको सौते करना है अनियंस या प्याज को भी, और फिर इसमें बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे। हमने यहाँ पे अब डाल दिया है कैबेज या बंद गोभी। हमने 1/4 1/4 लिया है कैबेज का। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और कैबेज के साथ ही जाएगा इसमें एक गाजर या कैरेट, जिसको हमने जूलियन में काटा है, ये देखिए। और हमने इसमें ग्रीन चिलीज 2 ऐड कर दी हैं। अब आप इनको फ्राई करेंगे। हमने सॉल्ट हल्का सा ऐड किया है, एक पिंच सॉल्ट का, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट है। सो आप सॉल्ट बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, पहले ही ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब आप इनको फ्राई करेंगे। हमें इनको ब्राउन नहीं बनाना है, हमें इनको हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि चाउमीन में वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ी क्रंची भी होनी चाहिए। ये देखिए आप। हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। इस दौरान आपकी जो फ्लेम है बर्नर की या गैस की वो होनी चाहिए मीडियम टू लो।
तो जब ये हो जाए हल्का सा फ्राई, उसके बाद हम डाल देंगे कैप्सिकम या शिमला मिर्च। इनको भी हमने जूलियन में काटा है और इनको भी आप फ्राई करेंगे साथ में। अगर आप चाहें तो आप स्प्रिंग अनियंस, पुचगंड या कोई भी और वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है, मगर यूजुअली दीज आर द वेजिटेबल्स जो ऐड होती हैं। अब आप इनको फ्राई करेंगे और बर्नर होना चाहिए मीडियम टू लो। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अब 1 टेबल स्पून, 1 बड़ी चम्मच विनेगर या सिरका। फिर जाएगा अजीनोमोटो या मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आप ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार में अगर आप चाइनीज़ खाएंगे तो उसमें ज़रूर ऐड होता है, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो वी कैन मेक अ हेल्दियर चॉइस। आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको दिखाना था कि ऐड क्या होता है, सो हमने ऐड किया है। वंस अ वाइल इट मे नॉट बी सो हार्मफुल, सो हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा हमने जो यहाँ पे नूडल्स किए थे अभी ठंडे, वो ये देखिए हमने नूडल्स डाल दिए हैं इसमें। तो जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, बर्नर होना चाहिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब आपको इनको टॉस करके ऐसे करना है वेजिटेबल्स के साथ फ्राई। आपको प्रेस नहीं करना है नूडल्स को ज़्यादा, वरना ये ब्रेक हो सकते हैं। तो हल्का सा फ्राई करना है आपको इनको। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें सोया सॉस 2 बड़े चम्मच। दीज आर इनफ, लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं सोया सॉस, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें टमाटो केचप 1 बड़ी चम्मच। फिर उसके साथ इसमें हम ऐड कर देंगे शेजवान चटनी। ये देखिए, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ग्रीन या रेड चिल्ली सॉस ऐड कीजिए। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है अभी, तो आप कर सकते हैं एक काम की पेपर जो है, पेपर का पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर पाउडर नहीं है, आपके पास साबुत पेपर है, उसको ब्रेक कीजिए, पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा बनाइए, फिर ऐड कर दीजिए। आधी छोटी चम्मच ऐड कीजिएगा आप। अब मैं इनको फोर्क से टॉस कर रही हूँ, कांटे से। अगर आप चाहते हैं आप पैन से भी टॉस कर सकते हैं, ताकि जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिक्स हो जाए। इस दौरान आप जो बर्नर की फ्लेम है वो हाई रख सकते हैं। इनको हल्का सा हमें टॉस करना है और कुक करना है तकरीबन 1 आधे मिनट तक। सो इस तरीके से जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, और इसके बाद आपको 1 मिनट तक इसको ऐसे कुक करना है, फ्राई करना है, और आपके चाउमीन तैयार है। आप घर पे बहुत इजीली ये बना सकते हैं, और ये टेस्टियर भी होते हैं और हेल्दियर तो ऑफ कोर्स होते हैं। सो आप आजकल ये घर पे बनाइएगा ज़रूर, और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं आपके लिए कुछ और बनाए तो वो भी बताइएगा।